अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो उसकी जो मोशन है वो 3 टाइप्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन, फिर है हमारे पास रोटेटरी मोशन, और थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन? अगर आपकी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन ट्रांसलेट जब कोई बॉडी होती है उस केस में आपके पास मजीद 3 उसकी जो है वो काइंड्स बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लीनियर मोशन। लीनियर लफ्ज़ से हमें क्लियर हो रहा है, वर्ड ही बता रहा है कि इसकी मोशन जो है वो लाइन में होगी, इन स्ट्रेट लाइन होगी। जैसा कि अगर एक कार बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो लीनियर मोशन है, और हम उस लीनियर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। इसी तरह आपका एरोप्लेन है, अगर एरोप्लेन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है दैट मीन दैट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट along the circle रोटेट करता है तो वो आपके पास सर्कुलर मोशन है। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और ये इस सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है यूं, ठीक है, एक दायरे की शक्ल, दायरे के अलॉन्ग, यानी कि ये सर्कल के अलॉन्ग अगर वो अपनी मोशन करता है, यानी कि इस दायरे के इस बाउंड्री के अलॉन्ग मूव करता है तो वो आपका सर्कुलर मोशन होगा। इसी तरह रैंडम मोशन, इर्रेगुलर मोशन, रैंडम मीन्स इरेगुलर मोशन, जिसका कोई भी डिसऑर्डर, किसी मोशन का ऑर्डर नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर आपका ऑब्जेक्ट यूं मूव कर रहा है तो दैट मीन दैट इज अ इरेगुलर मोशन, यानी कि उसकी कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। सो दैट्स हमारे पास है रोटेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट करे, अपने एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट करता है तो वो आपके पास रोटेटरी मोशन है। यहां पर छोटा सा कंसेप्ट जहन में रखिए कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली रोटेटरी मोशन आपकी एक्सेस के अलॉन्ग मोशन है। लेट्स सपोज मैं ये अगर इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये हमारे पास कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन है। आपकी गाड़ी का टायर, आपके पास जो बाइक है उसका टायर, यू कैन नॉन एज रोटेटरी मोशन। आपके पास नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन आपकी दायरे के अलॉन्ग मोशन है, जो कि दायरे की अलॉन्ग होगी। मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। 30 पेज पे आइए। इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको एक टॉय मिलेगा, ट्रेन टॉय है जो कि मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कैमरे में ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये ट्रेन जो है वो अपने एक्सेस के नहीं बल्कि ये दायरे में मूव कर रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करके एक सर्कल कंप्लीट करती है तो वो आपके पास क्या होती है? सर्कुलर मोशन होती है। नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन, दैट इज आल्सो नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को रिपीट करे, आगे पीछे रिपीट करे तो वो हमारे पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। इसमें आपने तो ये आपके पास पेंडुलम है, यानी कि एक बॉब है, एक बाल है, उसको अगर आप हैंग करें किसी भी स्ट्रिंग के साथ और उसको आप जब मूव करेंगे तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ करता हुआ यहाँ पहुँचेगा। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो ये जो उसकी मोशन होगी, जैसे घरों आपने देखा होगा पार्क वगैरह में झूले वगैरह, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है वो आपकी वाइब्रेटरी मोशन है। आपने देखा होगा अगर आपका मोबाइल फ़ोन, आईफोन अगर आपका वाइब्रेट कर रहा है तो उस वक्त उसकी वाइब्रेशंस जो है वो टू एंड फ्रो मोशन होती है। तो इसीलिए हम वाइब्रेशन का यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो दीज आर वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ मोशन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 3 टाइप्स होती हैं आपके पास मोशन की। एक आपकी हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो सकता है वो रोटेट कर रहा हो सकता है वो वाइब्रेट कर रहा हो। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन की आगे आपके पास 3 काइंड्स हैं। लीनियर मोशन, जो आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है, हो सकता है उसकी जो मोशन है वो लीनियर है, सर्कुलर है या रैंडम है, जिसे हम इर्रेगुलर मोशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रोटेटरी, जो कि अपने एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट करे, यानी कि अपने एक्सेस के अलॉन्ग, ठीक है। और वाइब्रेटरी हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल।